हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ट्रेडिशनल वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। अगर आप न्यूली मैरिड हो या फिर आप नॉन मैरिड हो, कोई भी हो, ये लुक आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। किसी भी शादी के फंक्शन में आप बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और अलग दिखोगे। और मैंने जितना भी सारा मेकअप का प्रोडक्ट्स यूज़ किया है वो बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन परचेज करने को मिल जाएगा और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। तो मैं जुगाड़ का जो भी मेकअप करती हूँ ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेप के लिए मैं ले रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। रिसेंटली मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम प्राइमर का यूज़ करेंगे। सिर्फ मैं अपनी टी जोन पे प्राइमर का अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे ओपन पोर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी की जगह हम छोड़ देंगे। और प्राइमर के बाद मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का एक कंसीलर जो मेरे स्किन टोन के साथ बहुत ही अच्छे से जाता है। इससे मैं अपना डार्क सर्कल छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं फाउंडेशन से पहले थोड़ा-सा कंसीलर लगाना पसंद करती हूँ, इससे थोड़ा-सा अच्छा दिखता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा व्हाइट-व्हाइट दिखने लगता है कंसीलर। तो ये कंसीलर मैं ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं अपना फेवरेट फाउंडेशन लेने वाली हूँ, ये है शुगर का स्टिक फाउंडेशन। इसका शेड नंबर है 32 जो मेरे स्किन टोन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसका बहुत सारा शेड्स है, आप ऑनलाइन देख सकते हो। इसके पीछे की तरफ इसका एक ब्रश भी है फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। मैं उसकी मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे एनवाई बे का कंटूर स्टिक। कंटूर स्टिक, ये जो कंटूर स्टिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। कंटूर स्टिक ज़्यादा प्राइस दे के खरीदने का मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता है, तो मैंने पर्पल से सबसे बजट फ्रेंडली और अच्छा सा ये कंटूर स्टिक परचेज किया है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। इसको हम कट करने के लिए अच्छे से यूज़ करेंगे नोज़ एरियाज़ पे और चिक्स पे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबेलिन का ये कंसीलर जो बहुत ही पॉपुलर है और मेरे पास ये है। इसका शेड मेरे स्किन टोन के साथ बिल्कुल भी नहीं जाता है, बहुत सफ़ेद सफ़ेद सा है। मैंने इसको परचेज़ कर लिया है तो अभी इसको ख़त्म तो करना ही होगा मुझे, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ कभी-कभी। हम सेम ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से कंटूरिंग का पार्ट जो है उसको ब्लेंड कर लेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि ऑपोजिट साइड हो। जहाँ से हमने फाउंडेशन यूज़ किया है उस साइड से इसका ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में कुछ और ब्लेंड करने जाएंगे तो पूरा मुंह ऐसे काला काला हो जाएगा। तो मैं एक साइड से फाउंडेशन कंसीलर ये सब ब्लेंडिंग करती हूँ और दूसरे साइड से मतलब ऑपोजिट साइड से कंटूरिंग का पोर्शन मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए इसके बाद हम लूज़ पाउडर का अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है शुगर का लूज़ पाउडर। एक्चुअली ये शुगर का बनाना पाउडर है। पाउडर मुझे मेकअप में ज़्यादा यूज़ करना एकदम भी पसंद नहीं है, कैसे सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं बहुत ही कम लूज़ पाउडर का अप्लाई करूँगी ब्रश के मदद से। ये लूज़ पाउडर अप्लाई हो जाए उसके बाद हम आईब्रोज़ पे आते हैं। मेरे पास आप जो देख रहे हो ये आईब्रो पेंसिल मैं लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदा था बहुत दिन पहले। अभी ये बहुत छोटू सा हो गया है, फिर भी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अभी एक अच्छा सा आईब्रो किट मुझे परचेज़ कर लेना चाहिए। तो वेट एंड वाइल्ड का एक आईब्रो किट है जो सब बहुत ज़्यादा मतलब उसका रिव्यूज़ बहुत अच्छा है, तो मैं उसको ही परचेज़ करने के लिए सोच रही थी। तो आपको ऐसे शेप बना लेना है आईब्रो पेंसिल से। उसके बाद आप आईब्रो ब्रश की मदद से इसको अच्छे से स्मज और ब्लेंड कर लीजिए, नहीं तो बहुत ही ये मतलब हंसी आ जाएगी आपको, इस तरह का शेप होगा। उसके बाद हम आई मेकअप पे आते हैं। आई मेकअप का जो बेस है उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का एक अल्टीमेट एक पैलेट है, उसका शेड नंबर है 4। एक्चुअली शेड नंबर नहीं, उसका पैलेट नंबर है 4। उसका जो सबसे लाइट शेड है उसको मैं क्रिज लाइन पे ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज या रस्ट टाइप का भी एक शेड है, उसको और वो लाइट जो शेड है उन दोनों को मिला के मैं क्रिज लाइन पे अच्छे से एक बेस बना लूँगी। और उसके बाद सेम पैलेट से जो सबसे डार्क चॉकलेट शेड है उसको हम दूसरे ब्रश की मदद से आइस के आउटर कॉर्नर पे ऐसे आपको मतलब ट्रायंगल टाइप का एरो टाइप का शेप बना के आपको इधर
अप्लाई कर लेना है। इससे आँखों को एक डेप्थ मिलता है। तो इसका मैं क्या करूँगी, ये आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी और थोड़ा-सा इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी। इससे आपकी आँखें थोड़ा-सा गोल-गोल दिखता है। तो सेम वे पे ये राइट साइड के आँखों में मैंने अप्लाई कर लिया और सेम तरीके से मैं अभी लेफ्ट साइड के आइज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा-सा इनर कॉर्नर पे और थोड़ा-सा आउटर कॉर्नर पे। और ये अप्लाई हो जाए तो इसके बाद हम वो क्या हॉलो क्रिएट करते हैं ना, वो करने का ट्राई करेंगे। थोड़ा-सा कंसीलर लेके इस तरीके से आप ये टेक्निक अपना सकते हो कि कितने दूर तक आपको कंसीलर का अप्लाई करना है अपने क्रीज़ लाइन के। मैं कंसीलर का जो स्टिक है उससे ही पहले अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद ब्रश की मदद से इसको ठीक से मतलब स्प्रेड कर दूंगी। ये कंसीलर सूख जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने डार्क शेड लिया था उसको फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है। नहीं तो ये कंसीलर और वो जो डार्क शेड है वो बहुत ही हार्श लाइन क्रिएट कर देगा और बहुत ही अजीब दिखेगा। इसके बाद आपके पास कोई भी अवेलेबल जो ग्लिटर है वो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरा जो साड़ी का कलर है वो बेज गोल्डन कलर में है, तो मैंने गोल्डन ग्लिटर इस्तेमाल किया है मैंने। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मेवेलिन का जेल आईलाइनर। ये अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की सोचती हूँ क्योंकि ये सूख रहा है। जेल आईलाइनर बहुत ज़्यादा जल्दी से सूख जाता है, तो मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो मैं इसको ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। और मेरे पास एक ही वाइट काजल है, ये पर्पल का वाइट काजल जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसका हम अप्लाई करेंगे, ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो मतलब आपके आंखें जो है वो भूतनी जैसा दिखेगा। थोड़ा सा वाइट काजल अप्लाई कर लेंगे तो हमारा आई मेकअप थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है। अभी हम ब्रोंजिंग पे आते हैं। आप देख सकते हो मेरे चिक्स बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशियस है, इधर आप बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हो। तो कंटूरिंग भी किया, अभी मैं ब्रोंजिंग भी कर रही हूँ। इसके बाद ब्लश भी अप्लाई करेंगे, फिर हाइलाइटर भी अप्लाई करेंगे। मतलब मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हो। तो ये कट क्रीज ये सब बनाने के लिए मतलब मुझे बहुत कुछ अप्लाई करना होता है। अभी मैं हिलरी रोडा का जो पैलेट है मेरे पास, उससे ब्लश का कलर लेके ब्रश की मदद से ब्लश भी अप्लाई कर रही हूँ। ये ज़्यादा लाल नहीं करना है, आपको अजीब दिखता है, थोड़ा सा हल्के हाथों से इसका अप्लाई कर लेना है। फिर मैंने लिया है इधर पे हाइलाइटर, जो स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है। ये ज़्यादा चमकीला है, तो अभी रात का टाइम है तो मैंने इसको अप्लाई करने का सोचा है अपने नोज़ एरियाज़ पे, अपने चिक्स एरियाज़ पे, मतलब जहाँ जहाँ भी आप चाहते हो कि ये उभर के आए उस जगह पे आपको इसको अप्लाई कर लेना है। फिर इधर मैंने मेबेलिन का नॉन वाटरप्रूफ मस्कारा लेके एक कोट मस्कारा अपने आईलैश पे लगाना है, क्योंकि मैं फॉल्स आईलैशेस का अप्लाई करने वाली हूँ, ज़्यादा मस्कारा लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक कोट हमने मस्कारा का अप्लाई कर लिया है और इसके बाद मैंने ऑफ कैमरा आईलैशेस भी, फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई किया है। अभी लिप लाइनर लेके थोड़ा सा मैं अपनी लिप्स को लाइनिंग कर रही हूँ, लिप्स पे लाइन बना रही हूँ और इसके बाद हम लिपस्टिक का अप्लाई करेंगे। मुझे लिप लाइनर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, पता नहीं मैंने क्यों सोचा कि इसको लगा लेते हैं। मेरे पास है यहाँ पे मेवेलिन का सुपर स्टे क्रेयॉन लिपस्टिक, इसका शेड रेड में है। मैं रेड लिपस्टिक एकदम अवॉइड करती हूँ, फिर भी ये जो शेड है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो मुझे चाहिए, जो रेड शेड मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे इसका 2-3 बार इसको घिसना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बट ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो मेरा जो लुक है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मैंने इधर एक बिंदी भी लगा लिया, साड़ी भी पहन लिया। अभी मुझे ज्वेलरीज पहनना है और उससे पहले बालों का कुछ करना है, मतलब कुछ तो हेयर स्टाइल बनाना है। तो मैं सोच रही थी कि जुगाड़ लगा के कुछ इस तरह का मैंने हेयर स्टाइल बना लिया और थोड़ा सा क्रिम्पिंग भी किया, क्योंकि मेरे जो स्कैल्प है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और ये मेरी भांजी की एक
हेयर बैंड है, इसको मैं हेयर एक्सेसरीज की तरह यूज करूंगी। आप देख सकते हो कोई नहीं पकड़वाएगा कि मैंने ये क्या लगाया अपने हेयर में। और अभी ये नेक पीस भी पहन लिया, ये चोकर भी बहुत अच्छा लग रहा है इस साड़ी के साथ। मैं इयररिंग्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज थी, बट ये राइट साइड के छोटे वाले ही मुझे पहनने हैं, क्योंकि वो बड़े वाले पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा। मतलब आप शादी में जा रहे हो, आप दुल्हन नहीं हो, थोड़ा सा कम दिखना चाहिए। तो इयररिंग्स भी हमने डाल लिया और ये मेरा मेकअप हो गया कंप्लीट। सो गाइस, आपको मेरा आज का ये मेकअप कैसा लगा? अगर ये शादियों के सीजन में आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। आप अगर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, बाय।